वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पावरफुल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न के बारे में, एनगल्फिंग पैटर्न। इसकी दोनों वर्जन्स अर्थात बुलिश और बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न को हम कुछ बेसिक पॉइंट्स के आधार पर कंपेयर करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है। इसका मतलब होता है कि सेलर्स की ताकत कम हो रही है और बायर्स मार्केट में वापस आ रहा है। यह पैटर्न इंडिकेट करता है कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है, मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देती है बेयरिश से बुलिश का। ये दो कैंडल पैटर्न होता है जिसमें दूसरा कैंडल बड़ा होता है अर्थात बुलिश होता है और ग्रीन कलर का होता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और पहला वाला जो कैंडल होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और रेड कलर का होता है, मतलब बेयरिश कैंडल होता है जो वीक सेलिंग प्रेशर दिखाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। जो ग्रीन कैंडल होता है वो पहले रेड कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर करता है, इसीलिए इसे एनगल्फिंग पैटर्न कहता है। यह पैटर्न हमें बताता है कि बायर्स ने मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया है और अगर ये पैटर्न सपोर्ट जोन के पास बनता है तो ये और भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। और अगर आपको बड़ा ग्रीन कैंडल दिखाई देता है तो उसकी मतलब है मार्केट अब ऊपर जाने वाली है और मार्केट की अप ट्रेंड की जो मोमेंटम है वो बिल्ड हो रहा है। तो अब डिस्कस करते हैं एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। तो ट्रेडर्स ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर पे एंट्री पॉइंट रखता है और स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के लो पर रखता है, मतलब इस पॉइंट पर एंट्री पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा आपका स्टॉप लॉस। यहाँ एक बात नोटिस करना बहुत जरूरी होता है कि यहाँ पर वॉल्यूम स्पाइक हो सकती है, वो ग्रीन कैंडल के साथ होगा। यह पैटर्न डेली चार्ट या वीकली चार्ट पर बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। अगर RSI ओवरसोल्ड हो और ये पैटर्न दिखाई दे तो रिवर्सल का चांस और भी बढ़ जाता है। बुलिश ट्रेडर्स के एंट्री के लिए सिग्नल दे सकता है। ये पैटर्न उन ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट है जो बाई करना चाहता है। तो आप बात करते हैं इसका ऑपोजिट पैटर्न, मतलब बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। तो ये ऑब्वियसली अप ट्रेंड के बाद दिखाई देता है और ये पैटर्न ऊपर जाते मार्केट को नीचे ढकेल देता है, मतलब बायर्स वीक पर जाता है जब, तब ये पैटर्न दिखाई देता है। सिमिलरली ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देती है और ये बुलिश से बेयरिश का सिग्नल देती है। यहाँ पे जो दूसरा कैंडल होगा, मतलब रेड कैंडल होगा, वो रेड कैंडल पहला वाला जो कैंडल होगा, मतलब इस कैंडल को, ये ग्रीन कैंडल है तो ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ करेगा और ये पैटर्न हमें बताता है कि अब सेलर्स ने मार्केट को कंट्रोल में ले लिया है और बायर्स अभी आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर ये पैटर्न रेजिस्टेंस लेवल के पास बनता है तो ये और भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल का इंडिकेशन देता है और अगर बड़ा रेड कैंडल दिखाई देता है तो सेलिंग जो प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये बेयरिश का एक मोमेंटम बिल्डअप करता है। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, अब वो डिस्कस करते हैं। तो ट्रेडर्स रेड कैंडल के लो पर या फिर लो के नीचे से एंट्री पॉइंट रखता है और स्टॉप लॉस रेड कैंडल की अपर पॉइंट पर, मतलब हाई पर रखता है। रेड कैंडल बनने के दौरान अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो सेलिंग और भी स्ट्रांग हो जाती है। सिमिलरली ये भी डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर ज्यादा रिलायबल है और ये पैटर्न RSI ओवरब्रॉट हो तो और भी स्ट्रांग सिग्नल देता है। और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न बेयरिश ट्रेडर्स के लिए एंट्री पॉइंट होता है, एंट्री सिग्नल देता है।
तो अभी हम लोग इसका एक कंपैरिजन फॉर्मेट पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न और ये है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न अप ट्रेंड के बाद दिखाई देता है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इंडिकेट करता है बुलिश रिवर्सल का, और बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बेयरिश रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में सेकेंड कैंडल जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा और वो लार्ज होगा, और बेयरिश पर सेकेंड कैंडल जो होगा वो लार्ज रेड कैंडल होगा। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न पर जो फर्स्ट कैंडल होगा वो स्मॉल रेड कैंडल होगा, और बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न पर जो फर्स्ट कैंडल होगा वो स्मॉल ग्रीन कैंडल होगा। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न पे जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल को पूरी तरह से निगल लेगा, और बेयरिश पे सिमिलरली रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से निगल लेगा। बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर देखें तो यहाँ पर बायर्स मार्केट को कंट्रोल में ले लेता है और बेयरिश पर सेलर्स कंट्रोल में ले लेता है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट लेवल पर सबसे अच्छा काम करता है, और बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न रेजिस्टेंस लेवल पर बहुत अच्छा काम करता है। और बुलिश और बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न कभी कभी बुलिश और बेयरिश मोमेंटम का इंडिकेशन करता है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न पे एंट्री पॉइंट कहां पर होगा? अबव द एनगल्फिंग पैटर्न्स हाई। एनगल्फिंग पैटर्न की जो हाई है उससे ऊपर एंट्री पॉइंट होगा, और स्टॉप लॉस एनगल्फिंग पैटर्न के लो के नीचे पर होगा। और बेयरिश पर एंट्री पॉइंट एनगल्फिंग पैटर्न के लो के नीचे होगा और स्टॉप लॉस एनगल्फिंग पैटर्न के हाई के ऊपर होगा। और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न पर वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है ग्रीन कैंडल के ऊपर, और बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न पर रेड कैंडल के ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। और ये दोनों जो पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग और बेयरिश एनगल्फिंग, ये दोनों डेली और हायर टाइम फ्रेम्स पर ज्यादा अच्छे से काम करता है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ओवरसोल्ड RSI कंफर्मेशन के लिए काम करता है, और बेयरिश RSI कंफर्मेशन ओवरब्रॉट पर काम करता है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश ट्रेडर्स की एंट्री के लिए यूज में आता है, और बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बेयरिश ट्रेडर्स के एंट्री के लिए। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट कंपैरिजन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ बुलिश और बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अगर आप लोग ये पैटर्न को अच्छे से समझ जाते हैं और पहचान पाते हैं तो आपको रिवर्सल पॉइंट को फाइंड आउट करने में बहुत ही मदद होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप किसी और पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पर।